चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कल क्वेश्चन नंबर 5 तक आ गए थे और आज करेंगे उसके आगे, अर्थात प्रश्न क्रमांक 6 से करेंगे आज। 6। चलो भाई, पहला क्वेश्चन बेटा, राइट द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिस दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ये 9 यूनिट। तो गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो और उसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, बताओ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। हाँ, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल करके 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा कल भी जो पेपर कराए थे वो ग्रुप में डेली जा रहे हैं, है ना? और आप यस। कोरोना सीरीज़ के नाम से सारे पेपर जा रहे हैं हिमांशु, आप करो या ओके ना सर। करो बेटा वो आपके ऊपर है, बट मैं पूरी मदद आपकी कर रहा हूँ। मैं पेपर भेज देता हूँ आप लोग को फुल्ली सॉल्व्ड। ओके। ओके हाँ, सर। और यूट्यूब लिंक में इसका पूरा सोल्यूशन है, वो भी लिंक डला हुआ है ग्रुप में, तो वो भी मैं दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन, राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो बेटा y1 को ले लेंगे साइन एक्स और इसको ले लेंगे कॉस एक्स। तो क्या निकालना है बेटा? अपन को निकालना है डी वाई वन अपॉन डी वाई टू। तो कैसे निकलेगा बेटा? डी वाई वन अपॉन डी एक्स और नीचे डी वाई टू बाई डी एक्स, मतलब ऊपर साइन एक्स का कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और नीचे कॉस एक्स का कर लेंगे माइनस साइन एक्स और दोनों को डिवाइड कर देंगे। बोलो आया समझ में? आया सर, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। बेटा ब्रेक कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा बेटा कितना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रेक कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स यानी टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस 680 डिग्री। ये सर, हाँ बोलो सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैसे हो गया सर? भाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लो देख लो। तो साइन से साइन जाएगा, इसमें कॉस छोड़ देगा, इसमें कॉस से कॉस जाएगा, साइन छोड़ देगा, वन अपॉन कॉस हो जाएगा ये सेक और वन अपॉन साइन कॉस एक। ठीक है। यस सर। कॉस इनवर्स कॉस 680, कॉस इनवर्स कॉस 680 की वैल्यू बेटा कॉस ऑफ 720 माइनस 40 लिख दिया। कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर 40 डिग्री। क्लियर? यस सर। भाई 680 को 720 माइनस 40, बोलो हाँ। यस सर। 720 मतलब 360 का एक राउंड, 360 का दूसरा राउंड, और माइनस किस में 40, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 40 में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बताओ इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो जेड प्लस एक्स से सबसे पहले जेड की वैल्यू निकल जाएगी और एक्स यस प्लस, सर। है ना, जेड की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है और डब्ल्यू इक्वल टू 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जेड इक्वल टू -6 आ गई। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 6 है, जेड 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो बेटा, यस सर, हो जाएगा। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो अपने पास बेटा कितनी है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 है, और जेड की वैल्यू कितनी निकली अपने पास? जेड की वैल्यू यहाँ से जेड प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी ये जेड है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी आई है? -6, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। आ गया समझ में? आ गया। ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या है? लेट ए इज़ द रिलेशन वेयर ए इज़ r-3। ए का डोमेन जो है, ए का डोमेन जो है r-3 एंड बी इज इक्वल्स टू r-1। मतलब जो सेट ए है वो है r-3, मतलब r सब कुछ खाएगा, 3 नहीं खाएगा, और जो बी है वो क्या है भाई? चेंज कर लें कलर। और जो बी है बोले r सब कुछ खाएगा, बी सब कुछ है, -1 नहीं है। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड बाई x minus 2 x minus 3 for all x belongs to a, then show that f is bijective and find f inverse x। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है जो इंजेक्टिव भी हो सरजेक्टिव भी हो, मतलब 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो। तो 1 1 और ऑन टू को मिला करके जो फंक्शन बनता है बेटा उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले इंजेक्टिव करते हैं। इंजेक्टिव के लिए दोनों इक्वल ले लो, fx1 इक्वल टू fx2, ये ले लिया, fx1 इक्वल टू fx2 सॉल्व कर दिया तो x1 इक्वल टू x2 आ गया,
तो अगर एफ एक्स यस वन सर। इक्वल टू एफ एक्स टू लेने पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता है, तो यही होता है 1 1, यानी कि इंजेक्टिव। ठीक है, ठीक है ना। अब सर्जेक्टिव निकालते हैं। सर्जेक्टिव मतलब सारे पापा बन गए, आउटपुट जो है यस सारे पापा बन गए, है ना। मतलब कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो अपने पास कोडोमेन क्या है, r-1। अब अपन रेंज निकालते हैं, तो फंक्शन क्या, अपने फंक्शन को y ले लो। तो फंक्शन को y ले लिया, फंक्शन को y के इक्वल ले लिया, तो इसमें x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू वाई माइनस एन। अगर x डिफाइन होना चाहता है तो y माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब y इज़ नॉट इक्वल टू वन, मतलब y जो होगा बिलोंग्स टू सब कुछ खाएगा, वन नहीं खाएगा। तो ये आ गई बेटा रेंज। तो देखो ये रेंज है, और यही तो कोडोमेन था कि नहीं था, बताओ। यही तो है कोडोमेन बी, यही था सर। यही है कोडोमेन। तो अगर रेंज इक्वल टू यस सर। कोडोमेन मतलब सारे पापा बिजी हो गए, सारे नौजवान पापा बन गए, इसका यस सर। मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो दिस इज ऑन टू, ओके, दिस इज ऑन टू, सो इट इज ऑन टू। ओके। अब इन्वर्स फंक्शन निकालना है बेटा, तो x को क्या बोलते हैं अपन, एफ इनवर्स y। ये जो x निकलता है इसी को क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स y, क्योंकि ये y के टर्म्स में x देता है। तो दिस इज एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y ये आया था, तो एफ इनवर्स x ये लिख देंगे। बोलो क्लियर। ओके सर। देख लो भाई एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अभी इसको भेज दूंगा तो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए हिमांशु। अ बैग, A bag contains 3 red balls, 7 black balls. Two balls are selected at random one by one without replacement. If the second selected balls happen to be red, what is the probability that the first selected ball is also red? अगर सेकेंड बॉल रेड है तो पहले बॉल की भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक ना। इफ़ ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल और 7 ब्लैक बॉल है, चलो बैग बना लो बेटा, और बैग में 3 रेड है, तो रेड रेड रेड, और कितनी ब्लैक बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 रेड बॉल है। कह रहा है कि इसमें से एक बॉल को 1 बाई 1, 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, एक बॉल एक एक करके बॉल निकाला गया है। कह रहा है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट, इफ़ सेकेंड सेलेक्टेड बॉल हैपेंस टू बी रेड, अगर सेकेंड सेलेक्टेड बॉल रेड हो चुकी है तो बताइए कि पहली भी जो है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब यदि दूसरी वाली बॉल रेड हो चुकी है तो पहली वाली बॉल भी रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड probability of getting the first ball is red whenever it is given that, गुड इवनिंग एरिना। गुड इवनिंग सर। चलिए हाँ एरिना, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। A bag contains 3 red and 7 black balls. 2 balls are selected at random one by one without replacement. If the second selected ball happens to be red, what is the probability that the first selected ball is also red? अगर सेकेंड सेलेक्टेड बॉल रेड निकल जाती है तो बताइए कि पहली बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया। चलिए बच्चों देखिए, कुछ हाल ऐसे हैं क्वेश्चन के कि आपके पास में जो है गुड इवनिंग श्रुति। गुड इवनिंग सर। हाँ श्रुति, क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ। A bag contains 3 red and 7 black ball. 2 balls are selected at random one by one without replacement. Without replacement, बिना रिप्लेसमेंट के एक एक करके आप एक बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब बॉल कम होती जाएगी। कह रहा अगर सेकेंड सेलेक्टेड बॉल हैपेंस टू बी रेड, अगर सेकेंड वाली बॉल रेड है तो बताइए कि पहली वाली जो बॉल होगी उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, पहली वाली बॉल। तो देखो बेटे हॉल क्या थे क्वेश्चन के, बैग है, बैग में 3 रेड हैं 7 ब्लैक हैं। अब 2 इवेंट बना ली बच्चों हम लोगों ने, 2 इवेंट हमने बना ली। क्या, एक ए है, पहली बॉल फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज़ ऑल्सो रेड, एंड बी इवेंट है, सेकेंड सेलेक्टेड बॉल इज गिवन टू बी रेड।
तो आपको क्या निकालना है कि अगर सेकेंड सिलेक्टेड बॉल रेड है तो आपको निकालना है कि पहली बॉल जो होगी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, अगर सेकेंड सिलेक्टेड बॉल रेड हो चुकी है Yes. तो पहली बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी। तो बच्चों आपको ये है, देखिए पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हुआ करता है। पी ए कंडीशनल बी इक्वल टू पी ए, फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी ए कंडीशनल बी अपॉन पी बी। चलिए भाई, अब चलिए हम पी बी निकालते हैं, मतलब सेकेंड बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकेंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी पी बी इक्वल टू, देखिए बेटा सेकेंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकलेगी, हो सकता है मतलब सेकेंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी में दो केस बनेंगे। या तो हमने पहली बॉल खींची वो फर्स्ट रेड निकल आई, और उसके बाद सेकेंड बॉल खींची वो भी सेकेंड भी रेड निकलेगी। बोलो बेटा यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. भाई हमारी सेकेंड बॉल रेड होना चाहिए, तो पहली वाली भी रेड निकल आई, दूसरी वाली भी रेड निकल आई, और मतलब प्लस, ये ना होता तो हो सकता है कि पहली वाली रेड ना निकलती मगर दूसरी वाली रेड निकल आती, तो इसमें भी तो हम जीत रहे हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो अब पहली वाली रेड निकल जाए, दूसरी वाली रेड निकल जाए, बेटा टोटल गेंदें कितनी है देखो, 7 और 3 10, तो पहली वाली बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 3/10। बोलो यस और नो। यस सर। क्योंकि 3 बॉल टोटल Yes, sir. रेड है तो 3C1 अपॉन 10C1, 3/10। अब मल्टीप्लाई कर बेटा, आगे पहली रेड निकल गई, दूसरी भी रेड निकल गई, अब टोटल गेंदें कितनी बची बेटा, 9, मगर रेड तो 2 बची है ना, तो आंसर आएगा 2C1 डिवाइडेड बाई 9C1। बोलो यस की नो। Yes, यस sir. सर। एक केस तो ये बना। दूसरा केस, पहली वाली रेड ना निकलती, तो रेड ना निकलने के लिए कितने केस हैं बेटा, 7 केसेस, 7 ब्लैक हैं, तो बेटा 7C1 अपाउट ऑफ 10C1 मतलब 7/10। बोलो हाँ। हाँ सर। और अगले केस में आएगा 3/9, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ओके, यस सर। तो आंसर कितना हो गया बेटा, नीचे आएगा 27/90 सॉल्व करने के बाद। तो ये जो नीचे बना टोटल प्रोबेबिलिटी का केस, इसके डिनोमिनेटर में आएगा 27/90। बोलो यस। हाँ यस सर। हाँ, अब ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी मतलब पहली वाली भी रेड हो और दूसरी वाली भी रेड हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पहली वाली भी रेड हो और दूसरी वाली भी रेड हो, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पहली वाली भी रेड और दूसरी वाली भी रेड, तो पहली वाली रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितना बेटा, 3/10, और दूसरी वाली रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/9। ये देख लो, क्लियर की नॉट क्लियर बच्चों? क्लियर सर। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर 3/10 इंटू 2/9 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी, 27/90। आंसर आ गया 2/9। बोलो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर, कर लेंगे। कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये बेस थ्योरम ही है। इसको लिखने का तरीका ऐसा कर लग रहा है कि आपको बेस थ्योरम नहीं है, ये बेस थ्योरम ही है बेटा। अगर इसको बेस थ्योरम से करोगे तो ये बहुत जल्दी और बहुत ईजिली आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes. चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन एरिना पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। If A vector is equal to 2 I cap minus 3 j cap plus k cap, B vector is equal to minus I cap plus k cap, C vector is equal to 2 j cap minus k cap, find the area of parallelogram whose diagonals are A vector plus B vector and B vector plus C vector. हाँ बेटा, तो ए बी सी दिए गए हैं, आपको डायगोनल बनाना है और डायगोनल के बाद एरिया निकालना है। तो बेटा डायगोनल का फॉर्मूला लिख लो एरिया का। बेटा लिखो, डायगोनल के टर्म्स में फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में D1 क्रॉस D2। लिख लो बेटा, डायगोनल के फॉर्म में एरिया। मैंने आपको बताया था साइड के फॉर्म में, साइड के फॉर्म में एरिया क्या होता है बेटा, ओनली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और डायगोनल फॉर्म में होता है 1/2 D1 क्रॉस बी D2। ठीक है? Yes, sir.
ठीक सर। तो बेटा पहला अपन D1 बनाएंगे। D1 कैसे निकलेगा बेटा, A प्लस बी करके, वो पहला डायगोनल, और D2 निकल जाएगा B प्लस सी करके। इसके बाद बोलो कर लोगे ये सॉल्व, आंसर आएगा √21/2, क्योंकि 1/2 D1 क्रॉस D2 हुआ करता है। देख के बताओ बच्चों, बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। हरीना? यस सर, बन जाएगा। चलिए, तो बेटा 1/2 D1 क्रॉस D2 करके ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए बेटा। क्वेश्चन, इफ 3 वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोप्लेनर, प्रूव दैट द वेक्टर A प्लस B, वेक्टर B प्लस C एंड वेक्टर C प्लस A आर ऑल्सो कोप्लेनर। तो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C अगर कोप्लेनर हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C अगर कोप्लेनर हैं, तो बेटा ये वाला पार्ट जो एक्चुअली सिलेबस से हट गया, क्योंकि इसका नाम था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट ये हमारे सिलेबस से इस बार हट गया है, तो इसको अपन नहीं कर रहे हैं। अगर कोप्लेनर है A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू 0, देन A प्लस B B क्रॉस C, इसका पूरा ओपन कर लिया, B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस C। चलिए ये वाला पार्ट बच्चों हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स प्लस इस तरीके से 1 माइनस साइन एक्स और इक्वल टू x/2, जहाँ x की वैल्यू 0 से लेके π/4 के बीच में है। दूसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट देखिए बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स है। 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिखते हैं बेटा cos x/2 प्लस x/2 का होल स्क्वायर। ये cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 माइनस साइन x/2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? यस यस सर। सर। हाँ, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। स्क्वायर से रूट जो अपना है ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद में क्या बचेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ ये देखिए, अब बच्चों पिछली स्लाइड देखिए क्या था बेटा, यहाँ पर अपने पास आया था cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका भी कैंसिल। तो सॉल्व होने के बाद बचेगा बच्चों ये चीज़। बोलिए यस कि नो, रूट हटने के बाद। यस सर। चलिए अब देखिए इसको ओपन कर दीजिए, तो साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 2 cos x/2 और नीचे cos x/2 से cos x/2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो cot इनवर्स cos x/2 आंसर आ गया x/2। क्लियर? क्लियर है सर। चलिए क्लियर सर। ठीक है। अगला Yes, क्वेश्चन sir. देखिए, इसका जो सेकेंड पार्ट था, इसका अगला क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो है सॉल्व फॉर x 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। बच्चों गुड क्वेश्चन, बच्चों कॉपी में लिखो इस क्वेश्चन को। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है बेटा, प्रूफ नहीं करना है। x की वैल्यू निकालनी है 2 tan इनवर्स cos x अपॉन tan इनवर्स। तो बेटा tan का डबल एंगल है, तो क्या होता है फॉर्मूला tan के डबल एंगल का? 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है बच्चों फार्मूला, बस ये फार्मूला लग जाएंगे बेटा। तो 2 tan इनवर्स x में ये फार्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन बच्चों कि नहीं लिखे? LHS को सॉल्व sir. करो, Yes. RHS को हाथ मत लगाओ। तो LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ये देखिए LHS को tan इनवर्स 2 cos x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही लगा दिया, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स। बेटा tan इनवर्स से tan इनवर्स एलिमिनेट कर दिया, तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos x। बेटा साइन x से एक साइन x यहाँ जाएगा, तो एक साइन x बचेगा, ओके। और एक साइन x से एक साइन x कैंसिल हो गया, तो cot x इक्वल टू 1 यानी tan x इक्वल टू tan π/4 यानी x इक्वल टू π/4। और बच्चों tan x इक्वल टू tan π/4 लास्ट ईयर पढ़े होगे बच्चों। tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा का जनरल सोल्यूशन, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, मतलब n पाई प्लस π/4। नोट कर ले बच्चे लोग।
डन। डन कर लिया, बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। यस बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 1 माइनस एक्स क्यूब। कैसे करेंगे यार इसको? 1 माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें बच्चों वैसे इस बार तो आपके सिलेबस से हट गया, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ कैसे करेंगे। 1 माइनस एक्स क्यूब मतलब कि एक्स सी वन टेंस टू सी वन माइनस एक्स सी थ्री, एक्स सी थ्री, तो 1 माइनस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो गया एक्स जीरो, तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया। 1 माइनस एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसको एक्सपेंड कर दिया तो आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं हमारे काम का। अगला क्वेश्चन है x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है, तो आपको शो करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80 इक्वल टू पाई बाई 4। बच्चों x दिया है, dx बाई डी निकाल लेंगे, y दिया है, dy बाई डी निकाल लेंगे, उसके बाद dy बाई डी आ जाएगा। dy बाई डी करने के बाद हम dy बाई डी करने के बाद dy बाई डी इक्वल टू 10t आ गया। नाउ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स यानी d बाई डी एक्स ऑफ 10t और साथ में dt बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा इसको ऐसे कर दिया, आप अपने तरीके से करो बच्चों। तो वही सेक स्क्वायर टी और आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स के लिए डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पलट देंगे यार, वो 1 अपॉन ए कॉस्ट ए टी कॉस्ट ही हो जाएगा, आ गया 1 अपॉन ए टी कॉस्ट ही। सॉल्व कर लिया बेटा, टी की वैल्यू पाई बाई 4 रख के आंसर ही आ रहा है। देखो बच्चों आराम से, पहले फर्स्ट पार्ट देखो फिर बोलो स्क्रॉल करने को, स्क्रॉल कर दूंगा। क्या हुआ भाई, इतना टाइम लगाओगे? यस सर, क्लियर है। चलिए यस सर, Yes, क्लियर। sir. नेक्स्ट पार्ट देखिए। यस सर, क्लियर। चलिए ठीक है एरिना, बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। तो आपको ये प्रूफ करना है, मतलब ये क्या दिया बेटा, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आपको, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा? देखो बेटा ई बैठा हुआ है तो लॉग ले लो, तो लॉग दोनों तरफ ले लो, तो यहाँ बन जाएगा लॉग ए, ओपन कर लिया, लॉग ए प्लस बी, लॉग ई बाहर आ गया, सॉल्व हो गया, लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग ए। बोलो बच्चों, अभी तो डिफरेंशिएट नहीं किया, आप करेंगे डिफरेंशिएट क्योंकि डी वाई डी एक्स बैठा हुआ है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके Yes. ओके, चलिए अब लॉग लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको? ये पुराना वाला टर्म देख करके आराम से करिए। देखिए लॉग एक्स माइनस वाई है तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा,
और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। और इसके बाद ये फंक्शन देखिए क्या है, इसमें तो डिवीज़न रूल लगेगा बच्चों और राइट साइड का ज़ीरो हो जाएगा, तो डिवीज़न रूल लग जाएगा। तो एक्स माइनस वाई डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो गया 1/x/y। इसको सॉल्व कर दिया, ये हो गया। अब इसके बाद x माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक पावर ये है, एक पावर ये है, और बची हुई एक पावर ऊपर चली जाएगी, तो एक्स माइनस वाई 1 माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा। बच्चों डी बाई डी एक्स को समेट लीजिए, डी बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, और डी बाई डी एक्स को एक तरफ करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स डी बाई डी एक्स और ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो ये इधर आके 2y बन जाएगा और 2y माइनस एक्स, और ये सॉल्व होके ऐसा आ रहा है। चलिए देखिए आराम से, बताइए कोई दिक्कत हो तो। ये देखिए स्टार्ट टू एंड देख के बताइए कोई सर एक प्रॉब्लम। बार पेज पीछे कर दीजिए। हाँ जी बेटा, मैं तो कहूँगा नोट कर लो बच्चों, ये वाला थोड़ा सा नोट कर लो, 4 लाइनें खुद से करके नोट कर लो। लिख लिया? यस सर। एलिना लिख लिया आपने भी? हिमांशु लिख लिया? हाँ सर, लिखिए। चलो अब देखो बेटा सेकंड पार्ट आ रहा है। यस सर। सेकंड पार्ट देखो, एक एक लाइन कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछो। जो अंदर जो सर एक बार ये डिफरेंशिएशन बता दीजिए सर। देखो बेटा, 1/x माइनस वाई डी वाई डी एक्स, वो उसका करेंगे तो लॉग की फॉर्म में, तो 1/x में चला जाएगा। फिर इसको t ले लेंगे तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स। फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। राइट साइड में log a था, log a का 0 हो गया। बोलो हाँ। ओके सर। 1/x माइनस वाई, एक्स का हो जाएगा 1, y का डी बाई डी एक्स, और हो गया। इसको ओपन करके सॉल्व कर लो। ओके सर। चलो श्रुति एरिना बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजीनियस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस साफ साफ दिख रहा है बेटा, x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई पावर 1 1 है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको ऐसा क्यों किया है? अच्छा x का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप सीधे y इक्वल टू वी एक्स रख दो यहीं पर, तो वही आएगा। इसने x को डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा सरल हो जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। मैं यहीं y इक्वल टू वी एक्स रख देता हूँ, देखना। तो x प्लस 2 वी एक्स और यहाँ पे x माइनस वी एक्स। बच्चों x ऊपर से कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2v, और नीचे से x कॉमन ले लिया 1 माइनस वी। बच्चों x से x कैंसिल, और इधर डी बाई डी एक्स की क्या आता, y की जगह वी एक्स पुट करने पर
डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स, तो क्या आता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों ले दे के आपके पास आएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। देखो ध्यान से, यही तो बैठा हुआ है, ये दिखा श्रुति, यही